Hello guys, welcome back to the channel Concept of Laws. I'm Advocate Amreen Khan. Today we start a topic of Indian Evidence Act. तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 144 टू 150। इस सब्जेक्ट के सभी वीडियोस आपको इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। So guys, let's start the video. Oral evidence of written document. सेक्शन 144 कहता है विटनेस से पूछा जा सकता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि रिगार्डिंग कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट होगा, जो कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिगार्डिंग होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन विटनेस से पूछा जा सकता है जो कि डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट नहीं है। इसके रिगार्डिंग अगर विटनेस स्टेटमेंट देता है तो उसको ये कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा और ऑपोजिट पार्टी इस एविडेंस पर ऑब्जेक्ट कर सकती है जब तक कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, तो ए ये इस बात पर क्लेम करता है कि बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो मुझे 1 लाख का कंपनसेशन चाहिए, जैसा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था। तो अपोजिट पार्टी कौन है? बी। तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है कि इस बात का आप ओरल एविडेंस ना दें, जिस चीज़ का डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट करें, प्रोड्यूस करें, या फिर एटलीस्ट सेकेंडरी एविडेंस इसका कोर्ट में प्रोड्यूस करें। इस सेक्शन का एक्सेप्शन थोड़ी सी छूट दे देता है, जैसे कि अगर किसी ने कोई बात किसी को कहते सुना है तो उसको केस के रिगार्डिंग रेलिवेंट मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए ने बी को ये कहते सुना, बी सी को बता रहा था कि डी ने उसको लेटर लिखा है कि आई विल किल योर फैमिली, बट वो ऐसा वो कहता है कि पर उसके डी के कुछ करने से पहले मैं उसको मार दूंगा। तो यहाँ पर क्या बी की इंटेंशन पता चल रही है। विटनेस की इस स्टेटमेंट को केस के रिगार्डिंग रेलिवेंट मान लिया जाएगा। ये इलस्ट्रेशन अगर आपको समझ आ गया है तो इसका मतलब आपको सेक्शन 144 समझ आ गया है। अगर कोई विटनेस एविडेंस देता है रिगार्डिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो उससे पूछा जाएगा क्या आपने जो ये स्टेटमेंट दी है उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगर उसका आंसर होगा यस, देन सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो क्या होगा कि ओरल एविडेंस परमिट नहीं होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कोर्ट के सामने, तभी आपकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा। इसमें एक केस था अतुल बोरा वर्सेस अकेन बोरा। कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि सेक्शन 144 ऑफ इंडियन एविडेंस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा होगा बाय द इलेक्शन पिटिशनर, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। सेक्शन 145 कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। विटनेस की प्रायर स्टेटमेंट्स के ऊपर उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, जैसे कि उसकी कोई प्रीवियस स्टेटमेंट्स है जो कि राइटिंग में है, वो रिटन स्टेटमेंट है, वो विटनेस को चेक करने के लिए कि वो सही बोल रहा है, कि वो ट्रू बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये चीज़ के लिए उसे वो स्टेटमेंट, उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स थी उसको दिखाए बिना उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, उन्हीं बातों पर क्वेश्चन किया जाता है। प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट, जैसे कि कोई एफआईआर अगर आपने पहले लिखवाया है या फिर पुलिस डायरी में आपने कुछ लिखवाया है, उस बेस पर क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। अगर विटनेस की प्रीवियस स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाती है तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक केस था पुरुषोत्तम जेठानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कुछ। इस केस में ये कहा गया है, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि ये सेक्शन हेल्प नहीं करेगा एक्यूज्ड पर्सन की इफ़ द स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर अगर स्टेटमेंट दी गई है तो ये सेक्शन हेल्प नहीं कर सकता है एक्यूज्ड पर्सन की, बट इट हेल्प्स द एक्यूज्ड पर्सन इन केस ही समहाउ ऑब्टेन्ड देम। सेक्शन 146 बात करता है क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कोर्ट में एज एविडेंस टेक की जाएगी, बट ये एविडेंस कब मानी जाएगी? जब ये प्रूव हो जाए कि विटनेस जो स्टेटमेंट दे रहा है वो ट्रू है।
जब हम विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं एंड टेस्ट हिज ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेसी, मतलब कि कोर्ट के सामने हमें ये दिखाना है कि इस आदमी पर कितना भरोसा किया जा सकता है, कितना ये सच बोल रहा है। इस टाइप से हमें क्वेश्चनिंग करनी है कि क्या इस पे हमें भरोसा किया, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है, ये पर्सन कितना ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी को चेक करना है, टेस्ट करना है। ये सब कोर्ट के सामने हमें दिखाना है, जिससे कि हम विटनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, उसकी क्या पोजीशन है उसकी लाइफ में, कितनी उसकी अर्निंग है, क्या वो करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछकर। तो इस टाइप से क्वेश्चन करके हो सकता है कि ये रेलेवेंट ना लगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन करके कोर्ट को ये दिखाना है कि जिससे कि इनका कैरेक्टर पता चल सके, इनकी पोजीशन क्या है लाइफ में, कि ये अर्निंग कहाँ से करते हैं, लॉफुल अर्निंग करते हैं या फिर कोई इलीगल अर्निंग करते हैं, कहाँ से कमाते हैं, दिन भर ये खाली बैठे रहते हैं या फिर कुछ वर्किंग पर्सन है। तो इस टाइप से उनको दिखाया जा सकता है, शो किया जा सकता है कि कितना ये आदमी सच्चा है, कितना इसकी बात पे भरोसा किया जा सकता है। और उसके क्रेडिट को इम्पीच करना, जैसे कि उसका ये पता लगाना कि ये आदमी सच में ही विटनेस है इस केस से रिलेटेड, या फिर ये एक आदमी झूठा पर्सन है जो कि प्रोफेशनली यही काम करता है, झूठी गवाही देता है। पर क्वेश्चनिंग किया जा सकता है, जैसे कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसका काम ही है ये सब चोरियाँ करनी छोटी मोटी, जिससे कि कोर्ट को पता लग सके कि ये आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है और इसकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं तो ये ट्रू नहीं हो सकती हैं। विटनेस के आंसर देने से ही पता चल जाएगा कि विटनेस ट्रू है या फिर वो कोई झूठा व्यक्ति है जो कि प्रोफेशनल पर्सन है जो कि झूठी स्टेटमेंट्स देता है। और ये सेक्शन परमिशन नहीं देता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर आप किसी विक्टिम के पर्सनल कि मोरल कैरेक्टर या फिर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस पर कोई क्वेश्चन करें। फॉर एग्जांपल रेप के कोई विक्टिम है तो उसको आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पहले से ही आपका इतने लोगों के साथ चक्कर रहा है, आपका कैरेक्टर ही इतना ख़राब रह चुका है, तो फिर आप किसी एक पर्सन पर ऐसे केस कैसे कर सकती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की ये सेक्शन परमिशन नहीं देता है। सेक्शन 147 कहता है व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू बी आंसर्ड, अगर कोई क्वेश्चन रेलेवेंट इशू ऑफ केस से रिलेटेड है एंड सेक्शन 132 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 132 कहता है कि कोर्ट कुछ मैटर्स में विटनेस को कंपेल कर सकता है आंसर देने के लिए, और जो विटनेस है वो इस टाइप का कोई एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता है कि वो अगर गवाही देगा तो वो उसमें खुद ही फंस जाएगा, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट्स देने से मैं आगे कहीं खुद ही ना फंस जाऊं, या फिर मुझ पर कोई पेनल्टी ना लग जाए या कोई फ़ाइन लग जाए उस पर, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा उसके आंसर ना देने का, तो कोर्ट इसको कंपेल कर सकती है। तो इसमें एक प्रोविज़न ये है कि अगर विटनेस कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो हम उसको विटनेस के अगेंस्ट यूज़ ना करें, इसको एक टाइप से प्रिविलेज दी गई है। अगर हमने ये स्टेटमेंट खुद ही अपने बारे में दे दी है तो इसमें कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी, बट अगर कोर्ट कंपेल कर रहा है तो हमें ये प्रिविलेज मिलेगी। सेक्शन 148 कह रहा है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। कोर्ट डिसाइड करेगी कि कब विटनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब उसको कंपेल किया जाएगा आंसर देने के लिए। ये सेक्शन विटनेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एग्रेसिव क्रॉस एग्जामिनेशन से। विटनेस आंसर नहीं करेगा अगर क्वेश्चन उसके कैरेक्टर को इंजर कर रहा है और डाउट हिज क्रेडिबिलिटी। इसमें एक केस था बॉम्बे कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस आरबी मोतीलाल शिवलाल। इसमें उन क्वेश्चंस को पॉइंट आउट किया गया जो कि रिलेट थे रेलिवेंट फैक्ट से। डिसीजन ओनली ओरल एविडेंस पर डिपेंड था, सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। बट कोर्ट डिसाइड करेगी कि विटनेस को कंपेल किया जाएगा या नहीं आंसर देने के लिए। अगर उसकी स्टेटमेंट उसको क्रिमिनलाइज कर रही है, उसको ये प्रिविलेज दिया जाएगा कि उसकी स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट यूज़ ना की जाए। ही इज़ ग्रांटेड प्रोटेक्शन बाय द स्टैट्यूट। सेक्शन 149 है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। एक्यूज से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसका कि रीजनेबल ग्राउंड ना हो।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी रीजनेबल ग्राउंड पर होने चाहिए। क्वेश्चंस जैसे कि विटनेस के कैरेक्टर को इंजर कर दे या उसको एक्सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बैरिस्टर इन्फॉर्म करता है एक एडवोकेट को कि जो विटनेस है वो डकैत है, ये एक रीजनेबल ग्राउंड बन रहा है क्वेश्चन पूछने का कि विटनेस डकैत है या नहीं। बट अगर आप विटनेस के बारे में कुछ ऐसा नहीं जानते हैं, आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो आप उसको रैंडमली ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि क्या तुम डकैत हो। देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड। इस इलस्ट्रेशन से पता चलता है कि ये सेक्शन विटनेस के को प्रोटेक्ट करता है कि उसका कोई कैरेक्टर इंजर्ड ना हो जाए। सेक्शन 150 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई बैरिस्टर, अटर्नी, वकील, प्लीडर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जैसे कि अबव सेक्शन में मेंशन है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए, विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, जिसका कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं बन रहा था, फिर भी उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे, तो कोर्ट रिपोर्ट कर देगी इस मैटर की हाई कोर्ट में और अदर अथॉरिटी में, जहाँ पर कि वो वकील, वो एडवोकेट एक्सरसाइज करता है अपने प्रोफेशन की। सो गाइस, हमने सभी सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको एविडेंस का डायरेक्ट पढ़ना है तो आप बने रहिए हमारे साथ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज पर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।